शहरबानो, आपने एंकर बनने को ही तरजीह क्यों दी? और अगर ना बन पाती एंकर तो क्या कर रही होती प्रोफेशनली? हाँ, एंकर बनने को क्यों तरजीह दी, पता नहीं क्यों दी। मुझे बचपन से कुछ स्पार्क था मेरे अंदर, मुझे शौक था मैं कुछ करूं, मैं लाइक लाइमलाइट में रहूं, मैं टीवी पे आऊं। मुझे बेसिकली शौक था एक्टिंग का, लेकिन मेरे घर वालों की मर्ज़ी थी कि मैं एंकर बनूं, ख़ास तौर पे मेरी मामा की। तो मेरी जो मदर थी वो बहुत पसंद करती थी एंकर्स को, उनको बड़ी अच्छी लगती थी लाइक। तो वो कहती थी कि जब तुम टीवी पे आके बोलोगी मैं हूँ शहरबानो आवान, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरा जो है वो दिल वो इतना बड़ा हो जाएगा खुशी से कि तुम अपने नाम के साथ वहाँ बैठकर खबरें पढ़ोगी। तो बस अम्मी की ख्वाहिश थी और मैंने अम्मी की ख्वाहिश को आगे किया और मुझे भी शौक था, मेरा भी पैशन था। फिर इस ख्वाहिश को मैंने अपना पैशन बना लिया और फिर बड़ी मेहनत की और अल्लाह ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी दी। मतलब जितनी अल्लाह ने जितना अता किया मैं समझती हूँ कि बहुत है, शायद मैं उस काबिल भी नहीं थी। इतने साल इस शोबे को देने के बाद अब क्या महसूस करती हैं? हाँ, यहाँ पर ग्रोथ जो है वो उस तरह से नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। अल्लाह ने मुझे अच्छा दिया और अल्लाह ने मुझे, मतलब मैं शायद फिर वही बात करूँगी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी जितना मुझे यहाँ पर इज़्ज़त मिली और जितना लोगों ने मुझे पसंद किया, लोगों की जानिब से मुझे प्यार दिया गया। हाँ, मुश्किलात भी आई, बहुत सी ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा जो शायद मैं नॉर्मल लाइफ में ना करती। बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने में मिली जो शायद इतनी मुश्किल ना होती लेकिन वो हुई। तो बस ये है कि मुश्किल आती है लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर बात की जाए अगर ग्रोथ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मैं अपने बस आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाई हूँ इस सबसे। पाकिस्तानी मीडिया में मेरिट का कितना ख्याल रखा जाता है आपकी नज़र में? मेरिट का ख्याल, अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि मेरिट का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता, तो बहुत सारी जगहों पे नहीं रखा जाता, बहुत सारी जगहों पर जो है सिफारिशी लोग भी आते हैं। लेकिन स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो मेरिट के बगैर नहीं चल सकती। आप किसी को फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिफारिश पर लाकर स्क्रीन पर बिठा देंगे तो वो 2 दिन बोलेगा, 3 दिन, चौथे दिन वो नहीं चलेगा। अगर वो शख्स टैलेंटेड नहीं है, अगर उसमें स्पार्क नहीं है, अगर वो कंटेंट को नहीं जानता, अगर उसको सवालात करने नहीं आते, अगर उसको स्क्रीन को टैकल करना नहीं आता, तो वो नहीं चलेगा। इसमें आपका मोटिवेटेड होना, आपका पैशनेट होना, आपका इसमें मिलकर जमकर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें मैं समझूंगी अगर कोई सिफारिशी आ भी जाता है तो मोस्टली वो इस फील्ड में नहीं चलता। एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या लवाजमात ज़रूरी हैं और क्या एंकर का खूबसूरत होना ज़रूरी है? अच्छा, एक अच्छा एंकर बनने के लिए जब मैं एंकर बनी थी तो उस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आपका कंटेंट, आपका अंदाज़े बयान, आपका एक्सेंट, आपका अल्फाज की अदायगी, आपकी वोकेबलरी, आपका सवालात, आपका करंट अफेयर्स पर आपके कितना अबूर है उस पर, कितनी आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं, ब्रेकिंग को आप कैसे लेते हैं, कितना आप उसको लंबा खींच सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपके पास नो हाउ होगी तो ही आप ब्रेकिंग को संभाल सकेंगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ गई और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, तो आप ज़ीरो हैं, आप फेल हैं। तो बेसिकली उस वक्त सबसे मेन चीज़ ये थी कि आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी शक्ल भी मैटर करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने कंटेंट से अपनी खूबसूरती, खैर स्क्रीन के लिए उनको खूबसूरत इतना नहीं समझा, स्क्रीन के लिए उनको इतना खूबसूरत नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन वो लोग बहुत कामयाब है। सो मैं यही कहूँगी कि खूबसूरती भी साथ है लेकिन उससे ज़्यादा आपका कंटेंट मैटर करता है। आगे 5 साल में न्यूज़ मीडिया को कहाँ देखते अगले हैं? 5 साल में न्यूज़ मीडिया को मैं, जो आने वाला दौर है, एआई जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया तरक्की कर रहा है, मुझे लग रहा है कि न्यूज़ मीडिया जो है वो पहले से थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन फिर वही बात करूँगी कि मीडिया का किरदार जो है वो ज़रूरी होगा। आगे कहाँ पर होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हालात ख़राब होंगे। अच्छा शहरबानो, आप जैसे कि मैरिड हैं और माँ भी हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं काम और घर को? बैलेंस कर पाती हैं? हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप शादीशुदा हैं तो आपकी माशाल्लाह से एक बेटी है, तो आप ये सारे को किस तरह से मैनेज करते हैं? इसको मैनेज करना बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इजीली सारे सिस्टम को लेकर चल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो मेरी बेटी भी बहुत सपोर्टिव है, इसीलिए इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है
इसमें कोई शक नहीं है, जब आप अनमैरिड होते हैं आपकी लाइफ में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपने सिर्फ अपने आप को देखना होता है, अपनी चीज़ों को देखना होता है और आपने जॉब करनी होती है। लेकिन शादी के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपके हस्बैंड होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और अगर आपका बच्चा है तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं। तो यस, ये मुश्किल है, बट अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे तो इतना मुश्किल नहीं। थैंक यू।